खबर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं, जहां बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है बीजेपी द्वारा। बीजेपी ने 7 एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को पार्टी ने दोबारा से एमएलसी का टिकट दिया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि विजय बहादुर पाठक को भी दोबारा मौका मिला है। मोहित बेनीवाल की नई एंट्री हुई है। संतोष सिंह को एमएलसी कैंडिडेट बनाया गया है। वहीं बिहार के 3 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। एमएलसी प्रत्याशियों की सूची बीजेपी द्वारा जारी कर दी है। यूपी में 13 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं और 21 मार्च को यूपी में एमएलसी का चुनाव होना है। तो बीजेपी ने जारी की है एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट। यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर 7 प्रत्याशियों की सूची को जारी किया गया है। बीजेपी ने 7 एमएलसी प्रत्याशी घोषित किए हैं। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को पार्टी ने दोबारा से एमएलसी का टिकट दिया है। वहीं विजय बहादुर पाठक को भी दोबारा मौका दिया गया है। आपको बता दें कि मोहित बेनीवाल की नई एंट्री यहां पर होती हुई और संतोष सिंह को एमएलसी कैंडिडेट बनाया गया है। बिहार के 3 प्रत्याशियों की सूची भी जारी होती हुई। यूपी में 13 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना है, जिसके मद्देनजर एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 21 मार्च को होने हैं ये चुनाव और बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। यूपी एमएलसी चुनाव को लेकर 7 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। बीजेपी ने 7 एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिनके नाम भी आपको बता दें। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को पार्टी ने दोबारा से एमएलसी का टिकट दिया है। विजय बहादुर पाठक को भी दोबारा मौका मिला है। मोहित बेनीवाल की यहां पर नई एंट्री हुई है और संतोष सिंह को एमएलसी कैंडिडेट बनाया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, बीजेपी ने एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है। 21 मार्च को ये चुनाव होने हैं, क्या कुछ अन्य जानकारी? मनीषा, आज बीजेपी ने 7 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को 3 उम्मीदवार और देखने को मिलेंगे। इस लिस्ट की बात की जाए तो पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह का भी नाम दिख रहा है। विजय बहादुर पाठक बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल हैं, उनका नाम है। इसके अलावा अशोक कटारिया भी इसमें है। मोहित बेनीवाल एक नया नाम दिख रहा है और फिर महेंद्र सिंह और राम तरफ सिंगल और संतोष सिंह, ये दो प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सारे समीकरणों को साधते हुए, हम ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ठाकुर की बात कर रहे हैं या ओबीसी की बात कर रहे हैं या बैकवर्ड अन्य जो जातियां हैं या एससी की बात कर रहे हैं, सारे समीकरणों को साधते हुए एमएलसी पद पे ये 7 सीटों की घोषणा उन्होंने अपने उम्मीदवारों की है। ये कहा जा सकता है कि विधान परिषद के द्वारा ही कहीं न कहीं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। जिस तरह नारा लगाती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी तरह हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के हिस्सेदारी भी इसमें देने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया गया है। बिल्कुल राघवेंद्र, और 21 मार्च को जिस तरह से यूपी में एमएलसी के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी पृष्ठभूमि पूरी तरह से तैयार है और इस लिस्ट को जारी करके बीजेपी ये संदेश देने का कोशिश कर रही है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं लोकसभा चुनाव तक के लिए। बेशक मनीषा, लोकसभा चुनाव के लिए या एमएलसी पद के लिए या अभी हम लोगों ने राज्यसभा का चुनाव देखा, किस तरह एक अतिरिक्त प्रत्याशी को उतारकर भारतीय जनता पार्टी अंतरात्मा की आवाज के तहत विपक्षी खेमे के विधायकों का वोट लेकर अपने प्रत्याशी को जिताते हुए दिखी थी। तो भारतीय जनता पार्टी की शायद यही खासियत भी है कि वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और अन्य विपक्षी दलों से अपनी तैयारियों को काफी मीलों आगे लेते हुए करते हुए दिखाई देते हैं। राघवेंद्र, ये जो पूरा चुनावी मैच है ये एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है, इसका कोई विकल्प है विपक्ष के पास? अभी फिलहाल विपक्ष के पास उस तरह का विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष के अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो अपने कुंबे को बचाने और सहेजे हुए में रखने में व्यस्त है। एक बहुत बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने ये है कि वो अपने पार्टी के मुख्य नेताओं को कैसे बचाएं, अपने पार्टी से जोड़े रखें, क्योंकि ज्यादातर विधायक कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं और उनके बहुत करीबी नेताओं की हम बात कर रहे हैं, अभय सिंह की बात कर रहे हैं, राकेश प्रताप सिंह की बात कर रहे हैं, मनोज पांडे की बात कर रहे हैं या राकेश पांडे की बात कर रहे हैं, ये वो नेता थे जो अखिलेश यादव के बहुत करीबी थे और वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।